गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की आत्मकथ्य। तो अब हम उसके पद स्टार्ट करेंगे। तो उसका पहला पद करेंगे पहले। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इसकी व्याख्या कि कवि कहता है कि गुंजन करते भंवरे और डालों से मुरझाकर गिरती पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। उसका अपना जीवन भी व्यथाओं की कथा है। इस अनंत नीले आकाश के तले नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास लिखे जा रहे हैं। आगे है, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे यह गागर रीति। इसकी है कि इन्हें लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग्य तथा उपहास का पात्र बनाया है। कवि मित्रों से पूछता है कि क्या यह सब देखकर भी वे चाहते हैं कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथ्या लिखे। इस खाली गगरी जैसे महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर उन्हें क्या सुख मिलेगा। अब हम अगला पद स्टार्ट करेंगे। आगे, किंतु कहीं ऐसा न हो, सॉरी दोस्तों कुछ बीच में आ गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब हम करेंगे स्टार्ट। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडम्बनारी सरल तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। इसकी व्याख्या कि कवि अपने मित्रों से कहता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे रस सुनने खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को ही अपराधी समझने लगे। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। कवि कहता है कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। आगे, भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। इसकी है कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी किस बल पर सुनाऊं। वे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें अब एक सफल प्रेम कथा बन चुकी है। उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यतीत करना नहीं चाहता। अब हम अगला पद स्टार्ट करेंगे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में। इसकी है कि कवि कहता है, मैंने जीवन में जो सुख के सपने देखे वे कभी साकार नहीं हुए। सुख मेरी बाहों में आते आते मुझे तरसाकर भाग कर गए। मेरा अपने प्रिय को पाने का सपना अधूरा ही रह गया। मेरी प्रिया के गालों पर छाई लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी। आगे की, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। इसकी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रेमी उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य सिंदूर भरने के लिए उसी से लालिमा लिया करती थी। आज मैं एक थके हुए यात्री के समान हूँ। प्रिय की स्मृतियाँ मेरी इस जीवन यात्रा में पथ भोजन के समान है। उन्हीं के सहारे मैं जीवन बिताने का बल जुटा पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इन यादों की गुदड़ी को उड़ेड़ कर मेरी यादें व्यतीत करे। मित्रों, आत्मकथा लिखकर मेरी वेदना में स्मृतियों को क्यों जगाना चाहते हो। अब हम अगला पद स्टार्ट करेंगे।
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसकी व्याख्या है कि कवि अपने मित्रों से कहता है कि एक मिनट। हाँ, तो इसकी व्याख्या है कि कवि का कहना है कि उनका जीवन एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। इस छोटे से जीवन को बड़ा चढ़ाकर लिखना उनके लिए संभव नहीं है। इस पाखंड के बजाय तो उसका मौन रहना और दूसरों की यश गाथाएं सुनते रहना कहीं अच्छा है। वह अपने मित्रों से कहता है कि वे उस जैसे भोले भोले निष्कपट दुर्बल हृदय सदा छले जाते रहे व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर क्या करोगे। उनको इसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता या प्रेरणास्पद बात नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह आत्मकथा लिखने का उचित समय भी नहीं है। मुझे निरंतर पीड़ित करने वाले व्यथाएं थक कर शांत हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर मैं उन कटु व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूं। हमने पूरा कर लिया आत्मकथा। थैंक यू।